भय पैदा हो जाता है, डरती है। होवे शमशान, शमशान जैसी इस घर की हालत हो जाती है, परिस्थिति हो जाती है, जैसा उसमें भय लगे ऐसा अपने जीवन में दुख अशांति का हृदय में भय चला ही रहता है। जान घर नहीं है संत में जीवन, सांझ पड़े होवे शमशाना। और बोला जहां घर नहीं है कंठा कीर्तन, जहां घर नहीं है कंठा कीर्तन, तागर जमड़े डेरा दीना, तागर जमड़े डेरा दीना, कर स्मरण भव सागर तारे। जिसके घर के अंदर भजन कीर्तन नहीं है, सत्संग नहीं है, जहां घर कथा कीर्तन नहीं है, वहां घर जमड़े देरा देना। जैसा जम का भय रहता है, दुख रहता है, मरने का भय रहता है, जिम आएगा मेरे को ले जाएगा, वो भय, दुख का भय, वो घर के अंदर रहने वाले के, सर्व के घर के भीतर रहने वाले के भीतर अंतर में दुख का लेने का अर्थ रहना, उसके घर में रहना। वो डेरा शब्द बोलते हैं, तंबुड़ शब्द बोलते हैं। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में उसके हृदय में, उसके अंतर में जो जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा के अंतःकरण में कथा और कीर्तन का वास नहीं है, स्वीकार नहीं है, जाता नहीं है। तो जैसे जिमड़े के डेरे बोला, हाजरी बोला, ऐसा इस जीवात्मा के अंतर में घर है, अंतर सदैव भय, असंतोष, अशांति, चिंता, दुख, ये रहता है। सदगुरु संत बोलते हैं जिसके घर के अंदर, जिसके हृदय के अंदर कथा सुनने की, भजन सुनने का, सत्संग सुनने का इच्छा नहीं होती है, जिज्ञासा नहीं होती है, भाव नहीं होता है, तो उसके अंतर में, उसके हृदय में जिम तो एक भयानक वाचक शब्द है, भयानक शब्द है, डरने का शब्द है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वो दुख है। वो आत्मा को सदाई भले खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, सब क्रिया करता है, व्यवहारिक जीवन जीता है, फिर भी
जहां तक कथा कीर्तन आदि में, सत्संग आदि में जो हाजिरी नहीं देगा वो नहीं जाएगा, तो उसके घट के अंदर सदाई भय रहेगा, दुख रहेगा, अशांति रहेगी। और जीवन इस आदमी का ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? मेरी मेरी करता मर गया मूर्खा, मेरी मेरी करते मर गया मूर्खा, मिट्या नहीं जनमान गुमाना, मिट्या नहीं जनमान गुमाना, बाग बड़े अंगर संत पधारे। उस आदमी का जीवन में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा करते 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 मर गया, मृत्यु हो गई, संसार से चले गए। मेरी मेरी करते गए, करते गया, करते गया, अंतिम तक वो जागा नहीं, वो सोचा नहीं, बस यही इच्छा, मेरे को मान मिले, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पूछड़ा हूं, डिगड़ा हूं, मैं सरपंच हूं, मैं प्रमुख हूं, मैं ऐसा हूं। मेरी मेरी करते मर गए मूर्खे, मिट्टिया नहीं जन मान को माना। अंतकरण की जो इच्छा, वासना, तृष्णा, वो संग्रह करते गए, भुगते गए, संग्रह करते गए, भुगते गए, मर गया। तब तक उसके अंदर की जो वासना, मान की, अभिमान की, मेरे को मान मिले, मेरे को मान मिले, मैं बड़ा हूं, ऐसी गुमान में, अभिमान में, बड़ाई में मर गया, फिर भी मिटा नहीं। ये जीवात्मा मर गया, फिर भी जीवात्मा के साथ ये जो कुटिल वासना थी, आशा तृष्णा थी, मिटा नहीं जनमान गुमान। उसके भीतर की जो परिस्थिति है वो सुधरी नहीं। इसके लिए साधु संत बोलते हैं, हे मानव, ये जो मानव शरीर मिला है, वो उस मानव शरीर में ही एक ऐसा साधन है जिसमें भक्ति का, सत्संग का, कल्याण का कार्य कर सकती है। इसके लिए यह मानव शरीर का तक घुमाना नहीं चाहिए, वेस्ट जाना नहीं चाहिए, मेरे मेरेपन में करके मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मानव शरीर देवलोकों को भी दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। और ये मानव शरीर के नीचे की दुनिया जो है, अपन देखते हैं पशु आदि, उसमें तो कोई सवाल नहीं है, उसमें कोई बुद्धि नहीं है, उसमें कोई समझन नहीं है,
तो बेचारे कैसे कर पाएंगे कल्याण? ब्रह्मानंद स्वामी ने बोला है, मनुष्य की देह गुणकारी, अक्ल पशु से ओस है न्यारी, ईश्वर की है दया भारी, ईश्वर की है दया भारी, फिर क्या मांग कर लेना। ईश्वर की कृपा से अपन को अपने पूरे पुण्य भाव से मनुष्य शरीर मिला है। इसमें सतगुरु संत बोलते हैं, भाग्य है तेरा कि तेरे को साधु मिले, तेरे को संत मिले। कल्याण कर लेने भाई, फोकट में समय क्यों घूमता है, काय के लिए घूमता है? ये भजन में कबीर साहब श्री ये जीवात्मा को जगाने के लिए भयानक वाणी का प्रयोग किया, जगाने के लिए, प्रभु की तरफ राह में लेने के लिए। ऐसा घड़ी घड़ी मान पुरुष बोलते हैं, घड़ी घड़ी मानो तो नहीं मिलता बार समय, कभी मिलते हैं, कभी जब भाग्य होते हैं, बार बार ये मानव शरीर नहीं मिलते, इसको भाग्य बोला गया। वो कोई भाग्यशाली आत्मा होता है ना, उसको ये मानव तन मिलता है। ये मेरापन 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 ममता में मोह रख कर तुम अधोगति में जाओगे, इसके लिए कबीर साहब ने बोला, मेरा मेरा करके मर गए मूर्खा। मूर्ख, बुद्धिहीन, पागल, मूर्ख शब्द बोला, जागा नहीं, समझा नहीं, ऐसे खो दिया, मेरी मेरी करके मर गए मूर्खा। संतो बोला, ए मूर्ख ने बोध न लागे, इन्हें संत गणों समझावे, संत गण समझावे, इन चार वेद वचावे, मूर्ख ने बोध न लागे ओ, इन संत गणों समझावे। जो संतों की जो महिमा है, जो मम्मियाँ अभी ये पद में अपन गा रहे हैं, जो ऐसे साधु मिल जाए, ऐसे जो ज्ञान मिल जावे, तो मूर्ख भी ना मिट जावे, पागलपन ना मिट जावे, सत्संग के अंदर कृपा का मार्ग में जुड़ जावे। इसके लिए संत महिमा में इतनी महिमा गाई गई है, भाग भरे, क्योंकि ये संत कोई मान के लिए कोई नहीं आते हैं, वो तो तुम्हारे अपने कल्याण के लिए आते हैं। इसके लिए इस पद में बोला, जो संत आ जावे, संत मिल जावे, तो सदुख के समझ के लिए शरण में पड़ जाना।
बहुत बड़ा भाग्य है, ऐसा तुमको तक मिला, ऐसे तुमको समय मिला, दया किया, तुमको साधु मिला। कबीर साहब ये पद में आए संत को आ रहे, ऐसे आदर दो, उसकी पूजा करो, उसको स्वीकार करो, उसका संग करो। वो जो देगा वो विश्व के अंदर दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। ये सदगुरु की कृपा होती है। ये कबीर साहब का ये पद में इशारा होता है। भाई थोड़ा जागो, थोड़ा सोचो, मेरा मेरा करके मर जाओगे, क्या मिलेगा? पीछे तुमको मानव शरीर मिलेगा, ऐसा तुमको खातरी है कि मैं दूसरा शरीर में मानव बनूंगा? जागा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, कुछ लिए जागा नहीं है, तो मानव शरीर कैसा मिलेगा? फिर पशु ही बनोगे। पशु बनोगे तो परमात्मा की भक्ति कैसे करोगे? असंभव। इसके लिए कबीर साहब आदेश दिया, अरे भाई तेरे भाग्य बड़ा है, तेरा कोई पुण्य का कर्म ऊंचा है, साथियों की शुभ है, देवों को भी नहीं मिलता है। मानव तन मिला, यारा कर्म का फल है, ईश्वर की कृपा है। तो दूसरी कृपा